अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। आज हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से जो आज हम लोग यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसकी ख़ास वजह ये है कि जो कर्नाटका में 22 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक जो सोशो इकोनॉमिक सर्वे होने को जा रहा है, ये सोशल एजुकेशनल सर्वे होने को जा रहा है, जिसे आम तौर पर हम कास्ट सेंसस भी कहते हैं, मरदमशुमारी या जनगणति भी हम लोग कहते हैं। ये हमारा मुल्क जो है, हमारा मुल्क हिंदुस्तान जो है, यहाँ बहुत सारी कम्युनिटीज़ के लोग यहाँ पर रहते हैं, बहुत सारे जाति और धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। अब जो स्पेशली जो ये जनगणति, जो ये कास्ट सेंसस जो होने को जा रहा है, ये कर्नाटका में होने को जा रहा है। जो हमारा कर्नाटका स्टेट में बहुत सारे कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, बहुत सारे कास्ट के लोग रहते हैं, जो लोग अलग-अलग ज़ुबानें बोलते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं और अलग अलग कल्चर है, अलग अलग फेस्टिवल्स ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन फिर भी ये हम सब लोग जो कर्नाटका की अवाम, हम सब लोग एक हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ के हिसाब से हम लोग को नो वन इज़ अबव द लॉ, कोई लॉ के ऊपर नहीं है। तो ये जो कास्ट सेंसस किया जाता है, जो जनगणति की जाती है, ये किसी को डिवाइड करने के लिए नहीं की जाती, ये किसी को डिवाइड करने के लिए नहीं की जाती है। ये कास्ट सेंसस जो किया जाता है, ये इंसाफ दिलाने के लिए ये कास्ट सेंसस किया जाता है। सरकार इसकी जानिब से ये जनगणति के हिसाब से एक डाटा कलेक्ट करता है। वो डाटा कलेक्ट करके ये लोग ये तय करते हैं कि यहाँ कौन सी कम्युनिटी, यहाँ कौन सा कास्ट किस लेवल पर है, यहाँ कौन लोग हैं जो बिलो पुअर्लिटी लाइन के हिसाब से मौजूद हैं, यहाँ किन लोगों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुँच रही है, यहाँ किन लोगों तक वाटर सप्लाई जा रहा है, यहाँ किन लोगों की एजुकेशनली, फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली हालत और उनकी कंडीशन क्या है। ये इन बातों को इसमें दर्ज किया जाता है और किसको गवर्नमेंट जॉब यहाँ पर मुहैया हो रहे हैं और कौन लोग हैं जो पॉलिटिक्स में नुमाइंदगी हो रही है, इसमें ये सब डिसाइड किया जाता है। यही डाटा कलेक्ट करने को हम आमतौर पर जनगणति या तो कास्ट सेंसस बोलते हैं। क्या ये कास्ट सेंसस करना इम्पॉर्टेंट है क्या? एक सवाल पैदा होता है कि कास्ट सेंसस या जनगणति करना इम्पॉर्टेंट है क्या? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, तमाम शहरियाने बीजापुर से बताना चाहता हूँ कि ये कास्ट सेंसस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी कास्ट सेंसस के बेस पर, इसी कास्ट सेंसस के स्टेटस पर हमें हमारी पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं, गवर्नमेंट में हमारे लिए मंसूबे बनाए जाते हैं, हमारे लिए स्कॉलरशिप की स्कीम्स बनाए जाते हैं, हमें हमारी पॉलिटिकली नुमाइंदगी इसी कास्ट बेस पर हमें दी जाती है। इसलिए हमें इस जनगणति में हमारा पार्टिसिपेंट, हमारी फ़िक्र, हमारी एक फ़िक्रमंदी इसमें हमको दिखाना चाहिए शहरियाने बीजापुर को। जो कौम अपने वजूद को शुमार नहीं कराती, कहते हैं कि जो कौम अपने वजूद को शुमार नहीं कराती वो कौम कभी तारीख में शुमार नहीं होती, कहा जाता है। इसलिए हमें ये सिर्फ़ एक सरकारी कार्रवाई नहीं है, बल्कि ये हमारे आने वाली नस्लों का और हमारा फ्यूचर और हमारे भविष्य का सवाल है। ये जो जनगणति की जा रही है हमारे भविष्य का सवाल है। इसी बेस पर हमें गवर्नमेंट पॉलिसी बनाई जाती हैं और हमें ये जो जनगणति हो रही है ये सिर्फ़ एक फॉर्म नहीं है। ये जो जनगणति का जो आपके सामने जो पर्चा आएगा, ये सिर्फ़ एक फॉर्म नहीं है, बल्कि आपके बच्चों का मुस्तकबिल है, ये आपके बच्चों का फ्यूचर है। क्योंकि इसी के बेस पर हमें जो सहूलियतें मिलती हैं माजी में और हमें गुज़रे हुए वक्त में हमने देखा कि हम जनगणति में सही जनगणति नहीं कराने की वजह से, सही इन्फॉर्मेशन नहीं देने की वजह से आज हम बहुत सारे सहूलियतों से बहुत दूर हो चुके हैं। बहुत सारे हमारे लिए वो रिजर्वेशन हम तक नहीं पहुंचता, एजुकेशनली तौर पर हम पीछे हो गए, इकोनॉमिकली तौर पर हम पीछे हो गए और फाइनेंशियली तौर पर भी हम पीछे वीकर सेक्शंस में हम आ गए। ये हम नहीं, हमारा भर्ती करवाने की वजह से हम तक वो सहूलतें नहीं पहुंच पा रही। अगर आज आप लोग इस बात को फ़िक्रमंदी के साथ इस जनगणति में जो आए हुए अहलकार आपके घर को आते हैं, अगर आप उनका बेहतर तरीके से ताउन देकर अगर सही इन्फॉर्मेशन आप उन तक नहीं पहुंचाएंगे, तो कल के दिन हमारी आने वाली नस्लें हमसे पूछेंगी कि हमारे फ्यूचर का फ़ैसला किया जा रहा था तो आप लोग कहाँ थे,
आप लोगों ने हमारा फ्यूचर जब तय किया जा रहा तो आप जनगणति में पार्टिसिपेंट करके उसमें फिक्रमंदी के साथ हमारे उस डाटे को क्यों तुमने वहाँ रजिस्टर नहीं करवाया, ये सवाल हमसे पूछा जाएगा। तो इसलिए शहरियार ने बीजापुर से तमाम जमातों के प्रेसिडेंट से, यहाँ के तमाम ऑर्गेनाइजेशन से, यहाँ बीजापुर की तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन जितनी भी यहाँ पर जनता रहती है, मैं इन तमामों से अपील करता हूँ कि इस जनगणति में फिक्रमंदी के साथ आप पार्टिसिपेंट करें। आपके जो भी अहलकार, जो असातिज़ा इकराम, जो टीचर्स आपके घर तक आते हैं, आप उनको बहुत सारा बहुत कोऑपरेट करें। ये जो जनगणति है, जो सोशल इकोनॉमिकल सर्वे जो होने को जा रहा है 22 सितंबर से होने को जा रहा है, ये यही मंडे, आज तो सैटरडे है, कल संडे और परसे मंडे के दिन ही ये लोग हमारे घरों तक आएंगे। सबसे पहली हिदायत जो मैं हमारी पार्टी की जानिब से आप लोगों को देना चाहता हूँ, सबसे पहले आपके घरों पर जो स्टिकर चिपकाए गए हैं, आपके घरों पर ऑलरेडी स्टिकर चिपकाए गए हैं, वो स्टिकर जो चिपकाए गए हैं वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से इलेक्ट्रिकल जो मीटर रीडर जो आते हैं वो लोग आकर वो स्टिकर को वहाँ पर चिपका कर चले गए हैं। अब मैं बोलना चाहता हूँ, जिन लोगों के घरों पर स्टिकर नहीं चिपकाए गए हैं, जिन लोगों के घरों पर स्टिकर नहीं चिपकाए गए हैं, वो लोग आंगनवाड़ी में जाकर बताएं कि हमारे घरों पर स्टिकर नहीं चिपकाए गए हैं। और या फिर आप उस मीटर रीडर जो आपके एबी का जो बिल आपके घर तक जो ला कर देता है, आप उसको भी बताएं कि हमारे घर में ये स्टिकर नहीं चिपका गया। लेकिन अगर स्टिकर नहीं भी चिपकाया गया तो उतना डरने वाली बात नहीं है, उतना घबराने वाली बात नहीं है। जब भी ऑफिसर आपके घर पर आएंगे तो आप उनको भी बता सकते हैं कि ये स्टिकर हमारे घर पर मौजूद नहीं था। तो सेकंड हिदायत जो हम देना चाहते हैं, जब आपके घर पर जो अहलकार आने वाले हैं, जो असातिज़ा इकराम आपके घर को आने वाले हैं, आप उनके आने से पहले आप प्रिपेयर रहें। आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। आपका राशन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपका वोटर आईडी आप रेडी रखें। वो आने के बाद मैं यहाँ पर वोटर आईडी रखा था, वो बैग में मेरा आधार कार्ड था, मैं यहाँ पर भूला, वहाँ पर भूला, ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको फिक्रमंदी के साथ एडवांस में आप प्रिपरेशन करें, एडवांस में आप उसकी तैयारी करें। वोटर आईडी, आधार कार्ड और जो ये राशन कार्ड है आप रेडी रखें। 6 साल से ऊपर के जितने भी बच्चे हैं आपके घर में, 6 ईयर्स अबाउ जितने भी लोग हैं, उन तमामों का आधार कार्ड आपको रेडी रखना चाहिए। और जिन लोगों का भी आधार कार्ड KYC नहीं किया गया है, जिनका मैंने बहुत सारे लोगों के आधार कार्ड को देखा कि उनके मोबाइल नंबर से उनका आधार कार्ड लिंक नहीं रहता, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड मैच नहीं होता, या फिर जो आधार कार्ड में जो नंबर दिए रहते हैं वो बंद ही रहता है, वो नंबर ही वो लोग यूज़ नहीं करते। इसलिए आपको फिक्रमंद होना चाहिए, यहाँ की जनता को फिक्रमंद होना चाहिए, क्योंकि जो आधार कार्ड में आपका नंबर है वो आपके आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। KYC करवा लें। अगर आपने नहीं करवाया है तो KYC ज़रूर करवाएं। और अगर समझो आपके पास आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड आपके पास मौजूद नहीं है, लेकिन आपके पास एक्नॉलेजमेंट है, वो एनरोलमेंट जो मौजूद है, तो आप उसका नंबर भी देकर आपको वहाँ रजिस्टर करवा सकते हैं। सेकंड हिदायत मैंने आपको दी। और थर्ड हिदायत, जब भी अहलकार आपके पास आए, जब भी वो जो टीचर जनगणति के जो असातिज़ा इकराम आपके घर को आते हैं, तो आप जब वो जनगणति को आते हैं तो आपका हेड ऑफ़ द फैमिली, जो आपके हेड ऑफ़ द फैमिली घर में मौजूद रहें, घर का जो मेन जिम्मेदार शख्स उस घर में मौजूद रहें, ताकि वो अहलकार को हम सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके, सही इन्फॉर्मेशन हम उन्हें दे सके। अगर इन केस अगर हेड ऑफ़ द फैमिली नहीं है, अगर हेड ऑफ़ द फैमिली वहाँ पर मौजूद नहीं है, तो एक नॉलेजेबल पर्सन को आप अपने साथ में लें, ताकि आप सही इन्फॉर्मेशन, सही डाटा उन लोगों तक आप पहुँचाने में कामयाब हो सकें। ये थर्ड हिदायत मैंने आपको दी। और ये जो फॉर्म है, जो ये जनगणति का जो फॉर्म है, 60 क्वेश्चंस पर मुहैया है। 60 सवालात हैं इसमें, 60 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाने वाले हैं। इसमें आपका जेंडर पूछा जाएगा, आपकी एज, आपका एड्रेस, आपका जॉब, आपका इनकम, आपका एजुकेशन, आपका खुद का घर है या नहीं, आप किराए के घर में रहते हैं, आप तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही है या नहीं, आप तक वाटर सप्लाई पहुंच रहा है या नहीं, आपको गवर्नमेंट से कोई बेनिफिट मिल रहे हैं या नहीं, इन तमाम सवालात के जवाब आपको उनमें भर्ती करना है। खासकर स्पेशली मैंने मेजर कन्फ्यूज़न आज मैंने अवाम में देखा। मेजर कन्फ्यूज़न कुछ चीज़ों को लेकर हमारी अवाम में बहुत कन्फ्यूज़न मौजूद है। एक सबसे पहला जो कन्फ्यूज़ है, कॉलम नंबर 8, उस फॉर्म में कॉलम नंबर 8 में जो पूछा जाने वाला है, आपका रिलीजन, आपका रिलीजियस क्या है, उसमें हमको फिलअप करना है हमारा रिलीजियस इस्लाम है या हिंदू धर्म है या क्रिश्चियनिटी है, जो भी आप मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, उसको आप कॉलम नंबर 8 में आपको उसको फिलअप करना है।
लेकिन कॉलम नंबर 9 जो आता है आपको वहाँ पर कास्ट पूछा जाता है। कास्ट जब आपको पूछा जाता है तो आप ये रिलीजन में आप इस्लाम लिखते हैं, लेकिन कास्ट में आपको लिखना है मुसलमान। कास्ट में सिर्फ मुसलमान लिखना है, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, और बाकी अदर कम्युनिटीज़ के लोग जो कास्ट आता है वो कास्ट वहाँ पर फिलअप करें। अब थर्ड जो कॉलम नंबर 10 को लेकर यहाँ पर बहुत कंफ्यूज हुआ है, बहुत सारा कंफ्यूज है आवाम के बीच में। सब कास्ट को लेकर हम क्या फिलअप करें भाई, उपजाति हम क्या वहाँ पर फिलअप करें? मैं बताना चाहता हूँ, उपजाति में अगर आप पठान हैं, अगर आप सैयद हैं, अगर आप लोहारी हैं, अगर कसाई हैं, दरवेश हैं, अथरी हैं, पेंडारी हैं, जो भी मकानदार हैं, जो भी आप सबकास्ट से रिलेटेड हैं, वो सबकास्ट आपको रजिस्टर करना है, वहाँ पर लिखवाना चाहिए। जो आपको दिया गया है, जो आपका है, वो कंफ्यूज कर ले रहे हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कास्ट का कोई ये नहीं है, हमारे धर्म में कास्ट को लेकर कोई ऊंच नीच नहीं है, सब लोग एक ही हैं। हाँ बिल्कुल सही है, हमारे इसमें कास्ट को लेकर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अय्याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, वो उसी के हिसाब से कोई डिफ्रेंशिएट नहीं है। लेकिन आपको गवर्नमेंट के पास एक डाटा देना चाहिए। अगर आप पठान हैं, सैयद हैं, लाहौरी हैं, मकानदार हैं, शिकलगार हैं, अगर इन कास्ट से ताल्लुक़ रखते हैं तो उनके पास अगर आप डाटा देंगे तो वो आपके बारे में कुछ मंसूबे बनाने में वो लोग कामयाब हो सकेंगे। वो देखना चाहते हैं कि सबसे मोस्ट बैकवर्ड कास्ट कौन सा है, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट के लिए वो ज़्यादा सहूलतें हमारे लिए प्रोवाइड हो जाएंगे। देखो कर्नाटका में, हमारा जो स्टेट कर्नाटका में है, 3 कैटेगरीज में रिजर्वेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी 1A में जो 17 मुस्लिम ग्रुप्स को उसमें डाला गया, 17 मुस्लिम ग्रुप्स हैं, उसमें कसाब है, कसाई है, बाजीगर हैं, छप्परबंद है, नदाफ और बहुत सारे सबकास्ट उसमें शामिल हैं कैटेगरी 1A में। और कैटेगरी 2A सेकंड रिजर्वेशन जो दिया गया है, कैटेगरी 2A उसमें 19 मुस्लिम सबकास्ट को इन्वॉल्व किया गया है। उसमें लोहार आते हैं, सुनार आते हैं, रंगरेज आते हैं और शिकलगार, ये लोग आते हैं। और जो 2B का रिजर्वेशन है, जो थर्ड जो रिजर्वेशन दिया गया है, वो 2B का जो रिजर्वेशन है उसमें तमाम मुसलमान लोग आते हैं। इन तमाम लोगों को छोड़कर, कैटेगरी 1A 2A को छोड़कर तमाम मुसलमान उसमें आते हैं। तो इसमें ये 1A और 2A जो है, ये मोस्ट बैकवर्ड कास्ट बोलकर एक उनके पास डाटा रजिस्टर होता है, जिसकी वजह से वो लोग मंसूबे बनाने में कामयाब होते हैं। 111 का सबकास्ट का लिस्ट गवर्नमेंट ने बनाया है, तो आप जिस कास्ट में आते हैं वो कास्ट वहाँ पर आपको रजिस्टर करवाना चाहिए। ये जो जात या इकोनॉमिकल एजुकेशन कंडीशंस पर चेक किया जाता है कि आपको गवर्नमेंट को ये जो डाटा है गवर्नमेंट को सबमिट किया जाता है। इसके बाद गवर्नमेंट ये तय करती है कि आपके लिए कौन सा बजट बनाया जाए, आपके लिए कौन सा रिजर्वेशन तय किया जाए, आपको कौन सा सहूलियत यहाँ से दी जाए। और कॉलम नंबर 15, खासकर ये कॉलम नंबर 15 को लेकर यहाँ पर कंफ्यूज है। कॉलम नंबर 15 में जो लैंग्वेज जो पूछी जा रही है, लैंग्वेज आपको भरना है, आपकी हिंदी लैंग्वेज हो या कन्नड़ा लैंग्वेज हो या कोई भी तेलुगु लैंग्वेज हो, लेकिन उर्दू लैंग्वेज हो, इस लैंग्वेज को आपको यहाँ पर फिलअप करना चाहिए। खासकर हमारे कुछ लोग, हमारे मुस्लिम कम्युनिटीज़ के लोग वहाँ पर हिंदी लैंग्वेज को फिलअप करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आपका मदर टंग जो है उर्दू है। आप उस कॉलम नंबर 15 में जो लैंग्वेज का फॉर्म जो फिलअप कर रहे हैं, कॉलम नंबर 15 में आप उर्दू को फिलअप करें। खासकर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अब जो कर्नाटका में जो होने को जा रहा है जनगणति, 7 करोड़ लोगों का पॉपुलेशन का ये जनगणति होने को जा रहा है। 1 करोड़ 20 लाख घरों को वो लोग पहुँचने वाले हैं। 1,60,000 टीचर्स को वो लोग अपॉइंट कर चुके हैं और एक टीचर को 120 घरों का वो लोग जिम्मेदारी दे चुके हैं कि आप लोग एक टीचर 120 घरों तक पहुंचकर इस डाटा को कलेक्ट करें। जो आप लोग ये 60 सवालात फिलअप करने के बाद, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो आप फिलअप करते हैं, ये फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको एक नंबर दिया जाएगा, आपको एक एक्नॉलेजमेंट दिया जाएगा। वो एक्नॉलेजमेंट नंबर आने के बाद वो नंबर आप जाके ऑनलाइन में भी चेक कर सकते हैं। अगर समझो कि मैं फॉर्म में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दिया हूँ, मुझे डर है कि मैंने गलत इन्फॉर्मेशन दिया, ये देना चाहिए था, वो देना चाहिए था, या फिर कौन सा भी, या तो वो अहलकारों के हाथ से कुछ मिस्टेक हुई होगी,
तो आप जब जाकर इंटरनेट में चेक करते हैं वो एनरोलमेंट नंबर के हिसाब से, तो वो चेक करने के बाद आप वहाँ जाकर करेक्शन करवा सकते हैं। करेक्शन कैसे करवा सकते हैं बोले तो आप तहसीलदार या फिर अथॉरिटीज़ को जाकर कंप्लेंट करें, उसके बाद वो आसानी के साथ वो फॉर्म करेक्शन हो जाएगा, उसमें उसकी फ़िक्र करने वाली कोई बात नहीं। अगर आपको अपनी इन्फॉर्मेशन या फिर कोई शिकायत दर्ज करना हो तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक नंबर दिया गया है, आपको जो भी कंफ्यूज हो इस नंबर पर आप पूछ सकते हैं। वो नंबर 8050777004 8050777004 के नंबर पर आप कॉल करके आप जो भी अपना कंप्लेंट है वो दर्ज करवा सकते हैं। ये जो भी डाटा कलेक्ट किया गया हो ये गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका इसको दिसंबर में आवाम के सामने पेश करेगी। दिसंबर के महीने में इसको आवाम के सामने पेश किया जाएगा। खासकर मैं आखिर में जो आशा कारकुनान आपके घरों पर आएंगे, जो टीचर्स आपके घरों पर आएंगे, आप उनके साथ बहुत कोऑपरेट करें, उन्हें बहुत कोऑपरेट करके उनका बेहतर तरीके से उनका ताउन करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उन्हें सही इन्फॉर्मेशन दें, उन्हें पानी चाय का इंतज़ाम करें या नाश्ते का इंतज़ाम भी आप कर सकते हो तो उन तक वो फैसिलिटी पहुंचाएं। और फिर स्पेशली मैं हमारे मोहल्लों के ज़िम्मेदार हजरात, जो जमातों के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जो हैं, आप एक अवेयरनेस अपने मोहल्लों में पैदा करें ताकि इस जनगणति को लेकर हमारे अवाम में एक सीरियसनेस पैदा हो। ये जनगणति हमारे लिए कितना अहम है, कास्ट सेंसस हमारे लिए कितना अहम है, वो बातें उन तक पहुँचाए। आखिर में मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए एंड में मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से मैं हुकूमत से एक मुतालिबा करता हूँ, हमारी स्टेट गवर्नमेंट से मुतालिबा करता हूँ, ये जो भी जनगणति, ये कास्ट सेंसस किया जा रहा है, ये इंसाफ के साथ और ईमानदारी के साथ किया जाए। ये इंसाफ और ईमानदारी के साथ किया जाए, उसमें कोई चेंजेस, कोई रद्द बदल ना किया जाए, क्योंकि इंसाफ किया जाए, हर कम्युनिटीज़ को उसका इंसाफ मिले और जितनी उसकी भागीदारी है उसे उतना, जितनी संख्या है उसे उतना उसका सहूलत मिल जाए। और सेकंड बात, मैं हुकूमत से ये भी दरख्वास्त करना चाहता हूँ, और जो भी कास्ट मोस्ट बैकवर्ड हैं उन्हें स्पेशल स्कीम इस गवर्नमेंट की तरफ से मुहैया किया जाए। हर कम्युनिटी के साथ इंसाफ किया जाए, हर कम्युनिटी को उसकी सहूलत दी जाए। और आखिर में एक 2006 का जो सच्चर कमेटी का रिपोर्ट हमने देखा तो उसमें बताया गया था कि मुसलमान कम्युनिटी मोस्ट बैकवर्ड है, लेकिन आज तक उस कम्युनिटी को उठाने की कोशिश नहीं की गई, आज तक उस मुस्लिम कम्युनिटी को ऊपर लाने की कोशिश नहीं की गई। आज हम लोग, आज एक मुस्लिम कम्युनिटी सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन कर्नाटका है, लेकिन आज तक हमारा सीएम नहीं बन पाया, आज तक हमारा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाया, आज तक हमारा कोई लोग मिनिस्टर में नहीं चला गया। ये हमें एक बहुत अफसोस होता है। ये भी जो भी जनगणति इस बार हो रही है बहुत साफ और शफाफ तरीके से की जाए। आखिर में हम हुकूमत से अपील करते हैं और हम पूरे बीजापुर की आवाम से अपील करते हैं कि इस जनगणति में भरपूर हिस्सा लें, इसे लापरवाही और मिसकार्जी के हिसाब से एक माइनर समझकर ये ना करें, फिक्रमंदी के साथ और सीरियसनेस के साथ इस अपना जनगणति में हिस्सा लें।